अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बालिका नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन में आज का हमारा टॉपिक होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। असल में टॉपिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट। कौन सा टॉपिक है? सैटेलाइट का। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई ना, ये वाली डेफिनेशन, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन नहीं है, ये सैटेलाइट की डेफिनेशन है। क्लियर है जी? सो असल में जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? सैटेलाइट। सैटेलाइट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा प्लेनेट, क्योंकि सैटेलाइट की डेफिनेशन में प्लेनेट का यहाँ पर देखें जिक्र है। ठीक है, तो प्लेनेट का पता नहीं होगा तो सैटेलाइट भी समझ में नहीं आएगा ना। पहले क्या समझना पड़ेगा? प्लेनेट। और प्लेनेट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्टार। सैटेलाइट पर बाद में आते हैं, पहले स्टार समझेंगे, फिर प्लेनेट, उसके बाद सैटेलाइट। क्लियर है जी? स्टार फिजिक्स में अलग चीज़ को कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर जो आप रात को आसमान में देखते हैं उन्हें आप स्टार कहते हैं, सितारे। ठीक है, जिन्हें हम अपनी भाषा में, अपनी ज़ुबान में सितारे कहते हैं, तारे कहते हैं। असल में फ़िज़िक्स में स्टार एक अलग चीज़ होती है, स्टार की अलग डेफिनेशन होती है। ये आप देख रहे हैं, इसे फ़िज़िक्स में स्टार कहा जाता है। स्टार की डेफिनेशन ये है फ़िज़िक्स में कि एक ऐसी बॉडी जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ी हो। ठीक है, साइज़ में बहुत ही बड़ी हो, उसके अलावा उसके पास अपनी रोशनी होनी चाहिए। अपनी रोशनी होनी चाहिए मतलब वो ल्यूमिनस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सूरज है, सूरज के पास अपनी रोशनी है। क्या धरती, हमारी धरती के पास रोशनी है अपनी? नहीं है ना। जब रात हो जाती है क्या धरती चमकने लगती है क्या? ज़मीन नहीं। सूरज चमकता रहता है, हाँ, क्योंकि उसके पास अपनी रोशनी है। एक ऐसी बॉडी जो कि साइज़ में बहुत ही बड़ी हो और उसके पास अपनी रोशनी हो, ल्यूमिनस हो, ऐसी बॉडी को स्टार कहा जाता है। हम धरती को स्टार नहीं कहते, चांद को स्टार नहीं कहते। हाँ, धरती साइज़ में बड़ी है लेकिन उसके पास अपनी रोशनी नहीं है, वो स्टार नहीं कहलाएगी। अगर हम घर में लगे बल्ब की बात करें तो उसके पास अपनी रोशनी है, बल्ब के पास, हाँ, उसके पास अपनी रोशनी है, लेकिन वो साइज़ में बड़ा नहीं है, वो स्टार नहीं है। क्लियर जी? इस चीज़ को कहते हैं स्टार। अब जो चीज़ स्टार के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जो चीज़ स्टार के अराउंड घूमेगी, उसे प्लेनेट कहते हैं। सूरज क्या होगा? क्या सूरज स्टार है? हाँ जी, सूरज स्टार है। सूरज साइज़ में बहुत बड़ा है। ठीक है, सूरज साइज़ में बहुत ही बड़ा है और उसके पास अपनी रोशनी है, तो सूरज एक स्टार है। अब आते हैं प्लेनेट पे। प्लेनेट किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी बॉडी जो कि स्फेरिकल हो। क्या हो? स्फेरिकल, गोल हो। जिस तरीके से ये आपको गोल बॉडी दिखाई दे रही है, ठीक है, स्फेरिकल हो। और दूसरी चीज़, वो चक्कर लगाए। किसका चक्कर लगाए? स्टार का। जैसे स्टार के लिए दो शर्तें थी, एक तो वो बड़ा होना चाहिए साइज में, दूसरा उसके पास अपनी रोशनी होनी चाहिए, वो स्टार होता है। प्लेनेट के लिए भी दो शर्तें हैं, एक तो स्फेरिकल हो यानी साइज में, शेप में गोल हो, गेंद जैसे, बॉल जैसे। और प्लेनेट का सन का, स्टार का चक्कर लगाए, उसे कहेंगे प्लेनेट। ये स्फेयर है और सन स्टार का चक्कर भी लगा रहा है, ये प्लेनेट है। और ये भी स्फेरिकल है और स्टार का चक्कर भी लगा रहा है, ये भी प्लेनेट है। इसे भी हम क्या कहेंगे? प्लेनेट कहेंगे। लेकिन बीच में ये चीज़ें देख रहे हैं आप, ये भी सूरज का चक्कर लगा रही हैं, लेकिन जो इनका शेप है ना, वो गोल नहीं है, स्फेरिकल नहीं है। ये देखें, टेढ़ा मेढ़ा सा है, इरेगुलर शेप है। इन्हें हम प्लेनेट्स नहीं कहते। हाँ, भले ही सूरज का, भले ही स्टार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन प्लेनेट नहीं, गोल होने चाहिए और स्टार का चक्कर लगा उन्हें हम कहते हैं प्लेनेट। अब आते हैं, कौन सी चीज़ पे आते हैं अब? सेटेलाइट पे अब आते हैं। सेटेलाइट किसे कहते हैं? सेटेलाइट कहते हैं ऐसी चीज़ को जो कि प्लेनेट का चक्कर लगाए। प्लेनेट क्या था? जो स्टार का चक्कर लगाए। और सेटेलाइट ऐसी चीज़, ये देखें, जो प्लेनेट का चक्कर लगाए, प्लेनेट के अराउंड घूमे, उसे कहा जाता है सेटेलाइट। सेटेलाइट की डेफिनेशन बिल्कुल ही ईजी है। क्या है सेटेलाइट की डेफिनेशन? बिल्कुल ही ईजी। क्या है डेफिनेशन? अ सेटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट। सेटेलाइट एक ऑब्जेक्ट होता है
जो रिवॉल्व करता है, चक्कर लगाता है, किसका चक्कर लगाता है? प्लेनेट का, उसे कहते हैं सैटेलाइट। सो सैटेलाइट के लिए दो शर्तें नहीं हैं, सैटेलाइट के लिए एक शर्त है बस, कोई भी चीज़ जो प्लेनेट का चक्कर लगाए, कौन सी शर्त है? प्लेनेट का चक्कर लगाए, उसे सैटेलाइट कहते हैं। सो इस हिसाब से सैटेलाइट के दो किस्म होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट ऐसी बॉडी जो कुदरती तौर पे मौजूद है और प्लेनेट का चक्कर लगा रही है कुदरती तौर पे, सो वो होता है नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब ऐसी बॉडी जो इंसानों ने बनाकर भेजी है ऊपर और वो प्लेनेट का चक्कर लगा रही है, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्लियर है जी? सो डेफिनेशन यहाँ पर आते हैं। नेचुरल सैटेलाइट, द प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड एनदर प्लेनेट। सो ये डेफिनेशन यहाँ पर गलत है। द प्लेनेट विच रिवॉल्व्स अराउंड एनदर प्लेनेट, ऐसा नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लेनेट, ऐसा होगा डेफिनेशन। The naturally present object which revolves around planet, the naturally present object that revolves around planet is called natural satellite. नाम से ही जाहिर है। artificial satellite, the object which are sent into space by scientists to revolve around earth or other planet is called artificial satellite. ऐसी बॉडी जो इंसानों ने, जो साइंटिस्ट ने आसमान में भेजी है और वो प्लेनेट का चक्कर लगाती है, उसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये जो मून है ना, मून धरती का चक्कर लगा रहा है। हमारी जो धरती है वो प्लेनेट है, ठीक है, हमारी धरती क्या है? प्लेनेट। और वो जो मून है, जो चांद है, जिसके ऊपर इतने गाने बने हैं, सो वो धरती का चक्कर लगाता है और कुदरती तौर पे मौजूद है। चांद को इंसानों ने नहीं बनाया, कुदरती तौर पे मौजूद है। सो ये नेचुरल सैटेलाइट में आता है। उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो स्पुतनिक 1, एक्सप्लोरर 1, ये जो हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में आते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे। सो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना दुनिया में, पहली ऐसी चीज़ जो इंसानों ने बनाकर स्पेस में भेजी, सो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था स्पुतनिक 1, जिसे भेजा था सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 में। अच्छा, ये अमेरिका और सोवियत यूनियन की बीच में एक कोल्ड वार थी, एक मज़े का टॉपिक है जो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं। सो 1957 में, 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन, जो कि रशिया नहीं है, इस सोवियत यूनियन में बहुत सी कंट्रीज़ थी, सिर्फ एक रशिया नहीं था, यहाँ पर रशिया लिखा हुआ है। सो एक रशिया नहीं था, बहुत सारी कंट्रीज़ थी सोवियत यूनियन में। सो उन्होंने स्पुतनिक 1 जो है पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाया था। अब जो इसके अलावा सैटेलाइट के जो पर्पज़ होते हैं वो इसी वीडियो में पढ़ें या नेक्स्ट वीडियो में। सो सैटेलाइट के जो पर्पज़ हैं और जो सैटेलाइट के ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।